अस्सलाम वालेकुम। रावल न्यूज़ में खुशामदीद। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से आम शहरियों को पतंगबाजी के नाम पर हरासा किया जा रहा है। वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे, छोटी बच्चियां घर पर थीं, जबकि पुलिस एहलकार जो है वो दनदनाते हुए ज़बरदस्ती घर में घुसे हैं। घर की तलाशी ली गई है। ये कहा गया है कि आपकी छत पर बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं वो पतंगबाजी कर रहे हैं, जबकि घर में कोई भी लड़का मौजूद नहीं था। शहरियों में इस वजह से काफ़ी जो है वो खौफो हरास पाया जा रहा है। मुतासरा शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि तमाम तर वाक़या आखिर क्या पेश आया और कैसे ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हुई हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, और घर में उस टाइम कौन कौन था और किस तरह जो है वो पुलिस एहलकार आपके घर आए और क्या क्या उन्होंने आपके घर से चीज़ें जो है वो उठाई हैं। स्टीम पापरे ये हमारी रहायश है। मैं 17 तारीख को फैमिली की हमरा शहर में ही था, लेकिन घर से बाहर था। मेरे बेटे भी दोनों बाहर थे। मेरी 2 बेटियां थी, एक की उम्र तकरीबन 9 साल होगी और एक दूसरी की 13 से 14 साल हो गई। ये 5 एहलकार थे, 2 बावर्दी थे और 3 सिविल में थे। ये हमारे गेट को उन्होंने ज़ोर ज़ोर से नाप किया। मेरी छोटी बेटी ने ऊपर से आकर गेट को खोला। ये एक जो था वो सिविल में, वो बाहर रहा गेट के, और जो 4 थे वो चले गए ऊपर के। ऊपर पतंगबाजी हो रही है। हालांकि मेरी बच्ची ने बताया कि पतंगबाजी नहीं, मेरे भाई घर पे नहीं है, पतंगबाजी नहीं है। हमसाए के बच्चे होंगे, पतंगबाजी वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। बच्चियों को हरासा करते रहे और ऊपर चले गए। इसी दौरान उन्होंने हमारे कमरे से मेरी बेटियों के सामने 2 मोबाइल फ़ोन, एक घड़ी A32 सैमसंग और एक A22। जो A32 था वो नॉन PDA था, जो A22 था वो उसमें सिम डली हुई थी, वो PDA था, और वो घड़ी वो उठाकर ले गए। फिर मेरी बेटी ने हमसाए के पास जाकर फ़ोन किया, मेरे पापा ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं। हमने चौकी बाई वाले से रब्ता किया। उधर मुहर्रर हैं राणा आमिर साहब, उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाए हम देखते। उन्होंने हमें तकरीबन रात 12 बजे तक बैठाए रखा। मेरे साथ एक हमसाया था फरहान बाजवा, वो भी मेरे साथ था। खैर उन्होंने हमें एक जो मोबाइल था A22 वो वापस कर दिया और घड़ी वापस कर दी। मैंने कहा ये नहीं हमने लेकर जाने, हमारा A32 भी था जो नॉन PDA था। उन्होंने बोला कि यार देखें ऐसी है कि मेरे पास यही माल जमा हुआ है, ये आप ले जाएं। मैं कल को चौकी जो इंचार्ज हैं वकास बेग साहब, उनसे रब्ता करूँगा, फिर बताऊँगा आपको। हमने कहा चलो ठीक है। हम कल फिर गए दोबारा उनके टाइम के मुताबिक। उन्होंने कहा यार मैंने SHO साहब से रब्ता किया, आप जाके SHO साहब से मिल लें। SHO साहब मिले टाउन ज़ीशान खान रंधावा साहब हैं। मैं उनके पास गया, उनको जो सारा वाक़या था बताया। उन्होंने कहा ठीक है आप मेरा सेल फ़ोन ले लें, आप चले जाइए, काम आपका हो जाएगा। मैंने वादे के मुताबिक अगले दिन फ़ोन किया। SHO साहब ने फिर टाइम ले लिया शाम का, काम हो जाएगा आपका। चलो मैं पूछता हूँ, नफरी इकट्ठी करते हैं, ठीक है। फिर हमारी एक अजीज़ हैं स्पेशल ब्रांच में फैसलाबाद में, उन्होंने ओपन आवाज़ करके मेरे सामने SHO साहब को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा आपके जो एहलकार है मोबाइल उठा कर लेकर आए हैं, आप उनको वापस दिलवा देंगे, काइंडली मेहरबानी होगी। SHO साहब ने वादा किया शाम का, ठीक है जी। उसके बाद फिर शाम को कोई मोबाइल नहीं मिला। एक हमारे गवर्नर हाउस लाहौर में अजीज़ हैं SI, उन्होंने भी SHO साहब को फ़ोन किया कि प्लीज़ मेहरबानी करें। राणा जो चौकी इंचार्ज राणा आमिर हैं उनको भी फ़ोन किया, लेकिन ये 5-6 दिन इसी तरह गुजर गए। सुबह से शाम से सुबह मैं चौकी कभी थाने, कभी चौकी कभी थाने। SHO साहब टाल मटोल से काम देते रहे। उसके बाद फिर मैं 5-6 दिन इंतज़ार किया। CPO साहब को मैंने दरख्वास्त दी। CPO साहब ने मार्क कर दी SP मदीना टाउन को। मैं उनके पास गया। SP मदीना टाउन साहब ने मार्क कर दी DSP जो हैं निशाताबाद। मैं उनके पास गया। DSP साहब के 2 दिन मैं गया DSP साहब के पास, उन्होंने मुझे पेश किया। वहाँ असलम साहब हैं रीडर DSP साहब के, उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया SHO साहब रंधावा साहब को कि ऐसे साहिल आया है, आप प्लीज़ एहलकारों से मोबाइल रिकवर करा के दे दें उनका। अच्छा, आप मुझे बताएं कि SHO आपको क्या रिस्पांस दे रहा है, क्या उनका आपका मोबाइल उनके पास है नहीं है? SHO ने आपसे नहीं की तो बात ही नहीं है ना। मेरी बेटियों के सामने मोबाइल अटक, 2 मोबाइल और एक घड़ी इकट्ठे एक जगह पड़े हुए थे, या तो वो सभी वापसनामे देते, एक मोबाइल और एक घड़ी दे दी। जो A32 था वो नॉन PDA था। अभी वो मेरे बेटे उम्र से वापस आए थे, हमने वो PDA नहीं करवाया था। वो मोबाइल कास्टली था। वो जो एहलकार थे उन्होंने वो मेरे तो ख्याल के मुताबिक राणा आमिर साहब को जमा नहीं करवाया उन्होंने। फिर इसके बाद जो हैं ज़ियाज़, ये अपने उसका नाम कासिम ज़िया साहब, SHO साहब के हेड कांस्टेबल, उन्होंने हमारी बहुत मदद की।
उन्होंने हमें थाने बुलवाया कि आए आप आदमी शनाख्त करें। हम गए हैं, हमने आदमी शनाख्त कर ली है। एक का नाम था जुल्करनैन, एक का नाम था सुफियान और तीसरे का नाम था हैदर शाह। दो का नाम मेरे जहन से निकल गया, लेकिन ये आदमी हमने कासिम इजाज साहब के सामने शनाख्त की है। लेकिन कासिम इजाज साहब का आप चले जाएं, मैं SHO साहब से बात करता हूँ। लेकिन इस बात अगर पुलिस कोई आदमी पकड़ती है, मुद्दई जाकर शनाख्त कर लेता है, तो वो तो उसका बुरा हाल कर देते हैं। ये तो मेरे ख्याल में ये इनके पेटी भाई हैं, इनकी फेवर कर रहे हैं। तो मजबूरन मैंने आप मीडिया का सहारा लिया है कि मैं SHO साहब के पास जा के थक चुका हूँ, दरख्वास्तें भी दी हैं, फ़ोन भी करवाए जहाँ तक मेरे रिसोर्स थे, ठीक है। लेकिन SHO साहब आज तक टाल मटोल से काम ले रहे हैं। जी, तो नाजरीन, आपने मुतासर शहरी की बात सुनी कि किस तरह जो है वो पुलिस के दर पर जो है बार बार जाके दर बदर हो रहा है। लोगों को इंसाफ दिलाने के दावेदार जो हैं वो लोगों के मुहाफिज ही उनके जो हैं ख़िलाफ़ हुए गए हैं। उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही, कोई बंदा उनको जो है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। इस शहरी का यही कहना है कि आला हुकाम से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा जो है हमारे इस मसले को हल किया जाए और हमारा मोबाइल हमें वापस किया जाए। शुक्रिया।